देश में लगातार कोरोना जानलेवा होता चला जा रहा है। रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए मामले वाकई में डराने वाले हैं। आखिर पिछले 24 घंटे में कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों ने जान गंवाई, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने देश में तांडव मचाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज्यादा खौफनाक होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए आंकड़ों से देश में दहशत फैल चुकी है। कोरोना के हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं, मानो इस अड़ियल कोरोना पर अब ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया है। देश में अब पिछले 24 घंटों में 3,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा बेहद ही डरा देने वाला है। आलम कुछ ऐसा है कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर 2 मिनट में एक की मौत हो रही है। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 3,60,960 आए हैं। तो पिछले 24 घंटों में 3,293 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। अब तक कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 1,79,00,000 के पार जा चुका है। तो वहीं 1,48,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस कुल 29,78,000 के पार जा चुके हैं। कोरोना हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। कोरोना का कहर ऐसे बरप रहा है जो सोचने पर मजबूर कर चुका है कि आखिर इस अड़ियल कोरोना पर कब तक ब्रेक लगेगी। कोरोना के एक दिन में इतने मामलों का सामने आना जाहिर कर रहा है कि कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर थी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो 24 अप्रैल को 3,46,786 मामले हुए, तो 25 अप्रैल को 3,49,691 मामले, तो 25 अप्रैल को 3,49,691 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। वहीं 26 अप्रैल की बात करें तो 3,92,991 मामले हुए, तो 27 अप्रैल को ये आंकड़ा 3,23,144 तक पहुंचा। वहीं 28 अप्रैल को सीधा ये आंकड़ा 3,60,960 तक पहुंच गया। देश में कोरोना के इस भयानक विस्फोट के बाद अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो इसका अंजाम बेहद ही डरावना हो सकता है। लोगों की लापरवाही का आलम उन्हें मौत का मंजर दिखा सकता है। तो ऐसे में कोरोना के प्रति सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि इस बेलगाम कोरोना पर ब्रेक लगा सके। देश में कोरोना की दूसरी लहर वाकई भयानक है। ऐसे में जरूरत है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, हिदायतों को जहन में रखा जाए, मास्क पहने और नियमित दूरी का ध्यान रखा जाए, नहीं तो छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कोरोना का कहर हरियाणा पर कुछ इस कदर बरस रहा है कि सभी के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि वाकई में एक चिंता का विषय है। प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना के बढ़ते मामले अब हर किसी की चिंता का विषय बने हुए हैं। कोरोना का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मानो बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाना अब मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना का ट्रिपल अटैक देखने को मिला। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के रोज सामने आने वाले मामले 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए गए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर कैसे लगाम लगेगी। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 11,931 नए केस सामने आए हैं। वहीं 84 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश का रिकवरी रेट गिरकर अब 80.88% पर पहुंच चुका है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 84,129 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 3,926 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। ज्यादा हालात खराब मेट्रो सिटीज में नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,684 नए केस सामने आए। वहीं फरीदाबाद में 1,330 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा और जिलों की अगर बात करें तो सोनीपत से 940 केस सामने आए। वहीं हिसार से 642 नए केस सामने आए हैं। करनाल में भी 725 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जींद में 561 तो अंबाला से 332 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में भी 564 नए केस सामने आए हैं।
इसके अलावा सिरसा से 621 तो यमुनानगर से 315 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फतेहाबाद से 219 तो कुरुक्षेत्र से 207 नए केस सामने आए हैं। लोग कोरोना के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और उसका खामियाजा कोरोना के ट्रिपल अटैक के तौर पर देखने को मिल रहा है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार नए स्ट्रेन के कारण और ज्यादा बढ़ चुकी है। नया स्ट्रेन सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे आपके फेफड़े 2 दिन में ही डैमेज हो सकते हैं। राज्य में अब कोरोना के नए स्ट्रेन के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। स्ट्रेन का असर बच्चों में भी तेजी से फैलता नजर आ रहा है, इसलिए जरूरत है कि अब भी संभल जाएं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना आपको संभलने का मौका ना दे। जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे मास्क लगाएं और खुद को सैनिटाइज करें। इस बीच लापरवाही के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि कोरोना को दावत दे रहे हैं। अगर अभी भी समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही होंगे। देश इस समय भारी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। हरियाणा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ मरीजों के परिजनों को भी ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सांस है तो ही आस है, और अगर आपको सांस लेनी है तो आपको इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन इन दिनों ऑक्सीजन की प्रदेश ही क्या पूरे देश भर में ऐसी कमी है कि मरीजों के परिजनों को अपने मरीज को बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हुई है। बात अगर रोहतक की करें तो यहाँ पर एकाएक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। प्रशासन समेत मरीजों के साथ आए लोगों के हाथ पैर फूल चुके हैं। लोग अपने मरीज की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की मांग करने लगे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास ऑक्सीजन थी ही नहीं। वहीं मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हुई तो लोगों के गुस्से में उबाल आ गया। लोगों ने सड़कों पर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों को रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे कि कई घंटों तक ट्रैफिक भी बाधित हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। पता चला था यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ जो अटेंडेंट है पेशेंट के उन्होंने जाम लगाया था, तो समझाने से वो मान गए हैं, तो अपने अंदर से लगे हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई हमने फिलहाल 6 समय तो तुरंत आते ही भरे हुए और गाड़ी लगी हुई है और अब और आ। वहीं रोहतक जैसे हालात सोनीपत में भी देखने को मिले, जहां मरीजों के परिजनों ने जमकर बवाल काटा और आरोप लगाया कि अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत करवाया गया। मेजर मैं सोनीपत का तो नहीं कहना चाहूँगी, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल ने कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट करके ऐसा रूमर फैलाया जो कि जिस कारण लोगों में एक भय पैदा हुआ, और सिचुएशन जबकि ऐसी नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तब भी थी और अब भी है। तो सभी से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अननेसेसरली आप सिचुएशन को पैनिक करके रूमर फैलाकर ना खराब करें। ऑक्सीजन जो है सभी को हिसाब से दी जाएगी और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश में बढ़ाए गए ऑक्सीजन के इस कोटे से कितना फर्क पड़ता है। प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने हालात सुधरते हैं। फतेहाबाद के भट्टू कलां के एक निजी अस्पताल में एक कोरोना के मरीज की हालत बिगड़ गई, जहां उसे एक वेंटिलेटर भी नहीं मिला। वेंटिलेटर नहीं मिलने से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी का संकट है। इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं। हर तरफ मारामारी है, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में भी कुछ डॉक्टर्स लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू कलां में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की अचानक हालत बिगड़ी तो अस्पताल में उसे वेंटिलेटर ही नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया।
वहीं महिला मरीज की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि एक महिला मौजूद थी और वो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देखकर मौके से फरार हो गई। सुजाता बंसल ने जैसे ही बताया कि ऐसे कोई SpO2 50% का एक मरीज है जो कि बट्टू के अंदर यहाँ रेफर कर दिया गया है और वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो डॉक्टर सुजाता ने मुझे बताया कि मेरे नॉलेज में कोई वेंटिलेटर नहीं है, परंतु जिस हॉस्पिटल के अंदर इसको रेफ़र किया गया है वो उसके अंदर वेंटिलेटर बता रहे हैं परिजन, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ पे कोई वेंटिलेटर हमें नहीं मिला, ना ही हमें कोई डॉक्टर मिला। एक डॉक्टर की चेयर पे एक लेडी बैठी थी जिसको हम जानते नहीं वो डॉक्टर है या कौन है, और जैसे ही मैंने उनसे डॉक्टर साहब के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की तो वो अपनी सीट छोड़कर, मैंने सोचा डॉक्टर साहब को बुला रही हैं, और वो पिछले गेट से निकलकर और बाहर एक ब्लैक रंग की गाड़ी के अंदर चली गई। और जब मैंने मरीज़ को देखा तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 32 है और यहाँ पर इस समय कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सारा पैरामेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक तरफ जहां कोरोना से निपटने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही के मामले बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि ये वो समय है जब लोग जिंदगी और मौत के बीच हैं। ये खतरनाक कोरोना किसकी जिंदगी लील ले कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर डॉक्टर ही इस तरह की लापरवाही करेंगे तो मरीज किसका आसरा देखेंगे। तरफ जहां कोरोना से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही बेहद ही हैरान करने वाली है। ये वो समय है जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच में हैं। अगर डॉक्टर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो मरीज किसके सहारे रहेंगे। प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन करनाल की स्थिति और जिलों से बेहतर है। कोरोना को लेकर प्रशासन सजग है। कोरोना के बेकाबू हालातों से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, तो वहीं ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी है। कहीं ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की जान ले ली, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में स्थिति चरमरा गई। आलम कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन से अब सांसें चल रही हैं। ऑक्सीजन जहां थमी वहीं सांसें थमी। लेकिन बात अगर जिले करनाल की करें तो फिलहाल स्थिति बाकी जिलों से बेहतर है। जिले के उपायुक्त निशात यादव और SP गंगाराम पुनिया ने ऑक्सीजन गैस एजेंसी का दौरा किया और ये जाना कि वहां पर स्थिति कैसी है, जिसके बाद प्रशासन ने बताया कि जिले में एक ऑक्सीजन ऑन व्हील गाड़ी चलाई जाएगी, जिसमें करीब 100 से 120 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर रहेंगे। काफ़ी जिलों में एक डिस्ट्रेस खबर सुनने को मिली, जैसे हिसार है, रेवाड़ी वगैरह, जहां बिना ऑक्सीजन के कई अस्पतालों में डेथ हुई। तो हमने एक बेसिकली ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स भी एक गाड़ी तैयार कर रहे हैं। आज शाम तक वो गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। तो वो ऑक्सीजन व्हील्स पे होगी, यानी गाड़ी में ही हम जो है करीब 50-60 सिलेंडर रखेंगे। जिस भी अस्पताल को उसका नंबर इन 15 अस्पतालों से शेयर कर लेंगे। जिसको भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो वो 10-15 सिलेंडर्स वहाँ से उतरवा ले, ताकि उसका 2-4 घंटे का काम चल जाए, तब तक वो यहाँ से आके ले जाए। तो ये व्यवस्था करेंगे ताकि बिना ऑक्सीजन के हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी है और हम अश्योर करते हैं कि बिना ऑक्सीजन के किसी भी पेशेंट की जाए। वहीं ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिक का कहना है कि ऑक्सीजन की मांग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले जहां 250 के आसपास सिलेंडर की मांग रहती थी, तो वहीं 600 से ज्यादा सिलेंडर की मांग अब रहती है। बढ़ गई है हम लोगों की। पहले जहां पर हम 200-250 सिलेंडर भरा करते थे, 1000 से ऊपर की करीब डिमांड है एक दिन की। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, खरीद में पूरी उनकी योगदान है। आज भी जहां से लिक्विड हम परचेज करते हैं, वहां पे भी प्रशासन का एक बंदा वहीं पे मौजूद रहता है। वहां की उनकी निगरानी में कहीं पे भी ये इलीगली यूज़ ना हो, इंडस्ट्री में या किसी और पर्पज़ के लिए। कांस्टेबल उसके साथ आएगा, उसकी निगरानी में ही यहाँ फिलिंग हो रही है। यहाँ पे ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद है, जिनकी निगरानी में यहाँ सप्लाइयाँ भी होती हैं। बहरहाल हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। वहीं जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब जन सूचना व लोक संपर्क विभाग की ओर से नई पहल की गई है। वैन चलाकर लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
टाइम कपड़े या कागज से पकड़ो, रसोई के बर्तन भांडे भी कपड़े से पकड़ो, दूर रह के बात करो, अपनी आंखों में मसलते और मुंह नाक कान के हाथ लाड़ते बचो। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार है, लोगों में डर है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इस घातक कोरोना पर ब्रेक का बुर कैसे लगेगा। बात यमुनानगर की होगी। कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। तस्वीरों में नजर आ रही ये वैन गांव-गांव हर मोहल्ले में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। कोरोना से बचाव, टेस्टिंग कराने और टीकाकरण कराने के लिए लोगों से अपील कर रही है। अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोरोना के प्रति लापरवाही का खतरनाक परिणाम हो सकता है। छिक्कड़ खातर, खांसड़ खातर रुमाल या पर्दे का मुंह का आगे लाकर इस्तेमाल करो या कोई का इस्तेमाल इससे भी हाथ ना मिलो। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से वैन चलाई जा रही है। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी खुद अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। कोरोना के प्रति सावधानी बरतें ताकि कोरोना की इस लहर पर लगाम संभव हो सके। सूचना जनसंपर्क विभाग के माननीय महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल और उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी के आदेश पर जिलावासियों को कोरोना से बचाव के लिए, टेस्टिंग के लिए और टीकाकरण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जहां अलग अलग प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं विभाग की जो वीडियो वैन है उसके माध्यम से अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग भी अब कोरोना के प्रति सावधानी बरतें, कोरोना नियमों की पालना करें, खास तौर पर मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें ताकि कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। सिरसा में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी भीड़ नजर आई, तो वहीं पानीपत में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। हरियाणा में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना की तेज रफ्तार से बढ़ते आंकड़े हर किसी की परेशानी का कारण बन गए हैं। एक वक्त ऐसा था कि लोग लापरवाही बरत रहे थे, तो अब लोग कोरोना के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। बात सिरसा जिले की। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग कोरोना नियमों का पालन भी शुरू कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। वार्ड पार्षद सुमन शर्मा ने बताया कि पहले लोगों को खुद घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की जाती थी, लेकिन कोरोना के दोबारा विकराल रूप धारण करने के बाद वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन लगवाया जाए और आज सेकंड डोज सभी बड़े खुश होकर लगवाने आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए हैं जैसे ही मैंने मैसेज डाला, और उम्मीद है कि लगभग 200-250 लोग आज यहाँ से इस सेवा का लाभ जरूर लेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगी कि ये जो सरकार के द्वारा कोरोना के जो टीके लगवाए जा रहे हैं, इसका अवश्य लाभ लें और देश को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। पानीपत में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन लगवाने की पॉलिसी में बदलाव किया। वैक्सीन लगवाने से पहले घर बैठे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद नजदीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवानी होगी। जिले में वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष पासी ने जानकारी दी और बताया कि वैक्सीन के लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन का जो स्वरूप जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा बदलाव ही आया कि पहले तो मैक्सिमम प्रायोरिटी पे हम ऑन द स्पॉट लोग आते थे और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेट करवा लेते थे। इसमें थोड़ा चेंज आया, बदलाव ये किया गया है ताकि भीड़ ज़्यादा होगी और भीड़ मैनेज, अगर मैं उसको बोलूँ कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करे, फिर वेरीफाई करे, फिर वैक्सीनेट करके फिर वेरीफाई करे, ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो लोग जो भी आए उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो एक पोर्टल जो बताया गया उन्हें आरोग्य सेतु ऐप पे या फिर cowin.gov.in पे cowin.gov.in पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से इजीली उस ऐप के थ्रू हो जाएगा। कोरोना के मामले प्रदेश में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे ही एक बार फिर लोग दोबारा सतर्क होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहीं लोगों को अब लापरवाही खत्म कर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। कोरोना थमने
का नाम नहीं ले रहा, जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। पलवल जिले में कोरोना महामारी की मार जारी है, जिसके चलते अब प्रशासन सजग हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में 22 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। सभी आइसोलेशन वार्ड्स में 24 घंटे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी गई ताकि संक्रमितों को किसी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में करीब 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। अगले चरण में स्वास्थ्य विभाग पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन अभियान के कार्य को पूरा कर रहा है। अभी 4500 उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और आगामी चरण में जैसा कि सरकार द्वारा हिदायतें प्राप्त हो रही हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है पूरे जिले में, और जिसका पूरे जिले का लगभग लक्ष्य 4.5-5 लाख के करीब रहेगा। हमारी टीमें पूरी उत्साह के साथ अपने टीकाकरण कार्यक्रम को कर रही है, परंतु जैसा कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो लोगों से अपील ही है जब भी वो वैक्सीनेशन के लिए आएँ, सैनिटाइजर साथ में लाएँ, मास्क लगा कर आएँ और वैक्सीनेशन पर उचित दूरी का जरूर बनाकर रखें, ताकि हम ये ना हो कि हम महामारी में वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने घर ले जाएं। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद लोगों ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है। साथ ही बाकी लोगों से भी अपील की गई कि सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। आज मैंने अपना पहला फर्स्ट वैक्सीन लगवाया है और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड बहुत आगे ज़्यादा फैलता जा रहा है, सबके लिए नुकसानदायक है, तो सब बचाव करें और सब वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और हमारी सरकार ने दिया है तो इसको लगवाएंगे, बहुत कार्य साबित होगी। और ये सेकंड डोज लगी है मेरे और इससे कोई परेशानी नहीं है, सबको लगवानी चाहिए, इससे बीमारियाँ दूर भगेंगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हर किसी की चिंता का कारण बने हैं। ऐसे में सरकार हर वो कड़ा कदम उठा रही है जिससे कोरोना से बचाव संभव हो सके। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें अभी तक। नैनगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं अब महंगाई का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। जैसे जैसे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे महंगाई का दौर भी शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी ने देश में हालात खराब कर दिए। कोरोना की वजह से कामकाज भी ठप है, महंगाई आसमान को छू रही है, जिसके चलते आमजन परेशान है। नारायणगढ़ में कुछ ऐसे ही हालात दिखे जहां राशन के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालात ये है कि लोगों का कामकाज कोरोना की वजह से बंद है और परचून के सामान के दाम में लूट से आमजन परेशान है। सर घर का सामान लेने आए थे, परचून का हर सामान में रेट बढ़ गया सर। पहले जो 70 रुपए का तेल आता था अब वो 150 रुपए का है। रिफाइंड में से 40-50 रुपए बढ़ गए हैं सर। इस कोरोना ने तो इतना कमर तोड़ दीजिए हर वर्ग की। जो घर का राशन है उसमें तो बहुत इन्होंने बढ़ा दिया है। अब घर का बजट बिल्कुल ही बिगड़ गया है। अब जो रिफाइंड था वो पहले 130 रुपए का आता था, अब सीधे 40 रुपए बढ़ा दिए, 170 रुपए का हो गया है। ऐसे ही सरसों का तेल की कीमत भी इन्होंने बढ़ा दी है। और जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे सर्फ हो गया या और मसाले वगैरह हैं वो भी बहुत ही बढ़ गए हैं। ये सारी सबकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अब बताओ, अब हम बहुत मुश्किल हो गई है, घर का बजट तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। कोरोना काल में कामकाज ठप होने की वजह से लोग एक एक पैसे की बचत कर रहे थे, लेकिन बढ़ती महंगाई से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। एक और लोग महंगाई से परेशान थे, कोरोना काल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी का जीना इन्होंने सरकार ने दुर्भर कर दिया है। सबसे सरकार आई है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। कम से कम जब भी जो पहले कीमतें थी उससे इन्होंने 4 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ दी है और जीना दुर्भर हो गया है। लोगों की आमदनी रही नहीं है। हर जगह, हर फील्ड में हर खर्चे बढ़ा दिए हैं इन्होंने। अब राशन ले लीजिए, राशन में रिफाइंड ले लीजिए, दालें ले लीजिए, हर चीज़ की कीमत इन्होंने 30% बढ़ा दी। कोरोना काल में ज्यादातर लोगों का कामकाज बंद हो गया है। ऐसे में महंगाई की मार भी लोगों पर भारी पड़ रही है। कोरोना काल के कारण जहां ज्यादातर लोगों का कामकाज ठप हो गया है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी अब लोगों पर भारी पड़ रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आखिर युवती ने आत्महत्या क्यों की और परिजनों के क्या आरोप हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए
वैसे तो सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी दहेज की प्रथा खत्म नहीं हो रही। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि दहेज की वजह से किसी की बेटी ने आत्महत्या कर ली या फिर दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी गई। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां शादी के 1 महीने बाद ही नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देखिए, हमारे पास सूचना आई थी कि सेक्टर 22 में एक मेघा नाम की लड़की ने अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या की है। उसके फादर ललित कुमार ने कंप्लेंट की है। उनकी शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस तफ्तीश कर रही है। उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं अपने ससुराल पक्ष पर, और इसी संबंध में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं मृतका के परिजनों की माने तो शादी से पहले तो लड़का उनकी बच्ची को विदेश में रहने के सपने दिखाता था, लेकिन शादी के बाद जो हकीकत सामने आई वो कुछ और ही थी। एक और जहां लड़का और उसके परिवार वाले पैसों की डिमांड किया करते थे, तो वहीं ये लड़का किसी हैवान से कम नहीं था और उसी से तंग आकर बेटी ने आत्महत्या की है। मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची को बड़े बड़े सपने दिलाए थे, यूएस से लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है बहुत अच्छा वो रखेंगे। वो लड़का हैवान निकला। पहले दो तीन दिन शादी के 2-3 दिन ठीक था, उसके बाद वो उसको कोई भी बात उसको करती तो वो कहता तू चुप रह, उसको कोई बात नहीं मानता था। कह रहा सारे काम मैं अपने आप करूँगा, तू चुप रह। कोई भी बात कहता है वो कहती ये खाना, कह रहा नहीं खाना, ये पीना, कह रही नहीं पीना, वहाँ बैठ जा। हर बात में उसको झिड़कता था, हर बात में उसको जो है टॉर्चर करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, तो वहीं अब परिजन भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, उसी तरह से इस युवक को भी सजा दी जाए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच में क्या निकलकर सामने आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन चंद पैसों के लिए किसी बच्ची को प्रताड़ित करना वाकई में अपने आप में शर्मनाक बात है, और ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और परिजनों के आरोप कितने सही साबित होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।